सरफेस एरिया ऑफ पेंटागोनल प्रिज्म। आज की वीडियो में हम पेंटागोनल प्रिज्म के सरफेस एरिया के बारे में पढ़ेंगे। प्रिज्म क्या होता है? ऐसी शेप जिसके सामने और पीछे वाली साइड बिल्कुल सेम हो और उसके अलावा बाकी के साइड्स पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल की शक्ल में हो, उसको प्रिज्म कहा जाता है। और अगर सामने ये वाली साइड क्या है, ये सामने वाली साइड है ये, और पीछे वाली साइड पेंटागोन की शेप में हो तो इसको क्या कहा जाएगा? पेंटागोनल प्रिज्म कहा जाएगा। किसी भी प्रिज्म में बेस एरिया या बेस साइड उसको कहा जाता है, जैसे कि इस केस में जो सामने और पीछे वाला होता है, जैसे इस केस में है ये पेंटागोन, तो इसका बेस क्या होगा? पेंटागोन है, और बाकी साइड्स हमेशा रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम की सूरत में होते हैं। इसी तरह किसी भी प्रिज्म का जो सरफेस एरिया है वो फाइंड करने का फॉर्मूला है 2 टाइम्स बेस एरिया, यहाँ पे ई भी आएगा, बेस एरिया प्लस बेस पेरीमीटर मल्टीप्लाई बाई लेंथ। यानी कि उस जो प्रिज्म है उसका बेस एरिया, इस केस में बेस पेंटागोन है तो पेंटागोन का एरिया, क्योंकि ऊपर नीचे बेस सेम होती है इसलिए पेंटागोन के बेस के एरिया को 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसमें प्लस करना बेस का पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? इसके सारे साइड्स के गिवन लेंथ को जब हम सम करते हैं तो वो पेरीमीटर आ जाता है। तो किसी भी प्रिज्म का सरफेस एरिया बहुत सिंपल है, बेस एरिया को 2 से मल्टीप्लाई करना। आपको बेस एरिया की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, यानी कि उसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, प्लस बेस पेरीमीटर। बेस पेरीमीटर क्या होता है? अगर आपको सारे साइड्स गिवन हो तो सिर्फ उन साइड्स के लेंथ को सम करना है और फिर इसको मल्टीप्लाई करना है इसकी टोटल लेंथ से। इस केस में ये इसकी लेंथ है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रिज्म का सरफेस एरिया आ जाएगा। मिसाल के तौर पे हम सपोज करते हैं कि इस पेंटागोनल जो प्रिज्म है इसका बेस जो है वो एक रेगुलर पेंटागोन है। रेगुलर पेंटागोन से मुराद इसके सारे साइड्स की लेंथ बराबर है जो कि 2 मीटर्स हैं। इसके अलावा इसकी जो लेंथ है वो हम कहते हैं कि ये 8 मीटर्स है, और इसका जो बेस एरिया है, इसका एरिया हम सपोज करते हैं ये इक्वल है, यहाँ पे लिख लेते हैं 40 मीटर स्क्वायर, 40 मीटर स्क्वायर के इक्वल है। तो अब हमने इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो इसके लिए इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। सरफेस एरिया को मैं S.A लिखती हूँ, तो S.A का मतलब होगा सरफेस एरिया 2 टाइम्स बेस एरिया। इसका बेस पेंटागोनल शेप में है जिसका एरिया है 40 मीटर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स 40 मीटर स्क्वायर प्लस बेस पेरीमीटर। क्योंकि ये रेगुलर पेंटागोन है यानी कि इसके सारे साइड्स की लेंथ सेम है जो कि है 2 मीटर, तो इसके टोटल हैं 5 साइड्स, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, इनको प्लस करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे इसकी लेंथ से जो कि है 8 मीटर्स। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 इंटू 4 8 आ जाएगा, यानी कि 80 मीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा एरिया का यूनिट स्क्वायर के फॉर्म में होता है, ये आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 8 मीटर्स। सॉरी, यहाँ पे 10 मीटर्स है क्योंकि ये सारे मीटर्स में दिए हुए हैं, तो ये आ जाएगा 80 मीटर स्क्वायर प्लस 80, और मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इन दोनों को हम प्लस कर सकते हैं क्योंकि यूनिट्स एग्जैक्टली सेम हैं। अगर यूनिट्स डिफरेंट हो तो हम डायरेक्ट प्लस नहीं कर सकते। दोनों ही यूनिट्स मीटर स्क्वायर में हैं तो इनको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 160 मीटर स्क्वायर। इस पेंटागोनल शेप का जो सरफेस एरिया है वो आया है 160 मीटर स्क्वायर। अब हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एक और पेंटागोनल प्रिज्म है और इसका हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है। सरफेस एरिया का मतलब होता है सारे सरफेसेस के एरियाज को सम करना, तो इसको हम फाइंड करेंगे फॉर्मूले की मदद से। S.A यानी कि सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स बेस एरिया। बेस का एरिया दिया हुआ 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। पेंटागोन का एरिया फाइंड करना हम इस स्टेज पे नहीं सीखेंगे क्योंकि ये इस लेवल का नहीं है, तो इसलिए जब भी बुक में पेंटागोन का सरफेस एरिया, पेंटागोनल प्रिज्म का सरफेस एरिया फाइंड करना होगा
तो हमेशा आपको पेंटागन का एरिया अलग से दिया हुआ होगा, यानी कि इसके बेस का एरिया अलग से दिया होगा। तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर इसमें प्लस करेंगे इसके साइड्स का पेरीमीटर, बेस का पेरीमीटर। तो ये 6 सेंटीमीटर है, ये भी एक रेगुलर पेंटागन है। 6 सेंटीमीटर और 5 साइड्स होते हैं। तो या तो हम लिख सकते हैं 6 को 5 टाइम्स, या फिर हम इसको लिखें 5 मल्टीप्लाई बाई 6 सेंटीमीटर। बार बार 6 को लिखने के बजाय हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, और इसको मल्टीप्लाई करना इसकी लेंथ जो कि है 8 सेंटीमीटर्स। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 40 80 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 5 इंटू 6 30 सेंटीमीटर्स इंटू 8 सेंटीमीटर्स 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके अंदर में 30 सेंटीमीटर को प्लस नहीं कर सकते क्योंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है और ये सिर्फ सेंटीमीटर में है। और वैसे भी हम मल्टीप्लिकेशन को बॉर्डर मास में हमेशा सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो 30 इंटू 8 240 सेंटीमीटर स्क्वायर्ड आ जाएगा। अब यूनिट सेम हो गया है, अब हम इनको प्लस कर सकते हैं। 80 प्लस 240 क्या आ जाएगा? 320 सेंटीमीटर स्क्वायर्ड। तो ये इस प्रिज्म का सरफेस एरिया आ गया। अब एक वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं। What is the surface area of a prism having the base area 25 मीटर? एक प्रिज्म है जिसका बेस एरिया दिया हुआ है 25 मीटर स्क्वायर। उसका सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है। द बेस पेरीमीटर इज 24 मीटर एंड द लेंथ इज 12 मीटर। उसका बेस एरिया है 25 मीटर स्क्वायर, उसके बेस का पेरीमीटर है 24 मीटर और उसका लेंथ है 12 मीटर। अब यहाँ हमें नहीं बताया हुआ कि जो प्रिज्म है वो किस तरह का है, पेंटागोनल है या कोई और तरह का है, लेकिन हम जानते हैं कि किसी भी प्रिज्म का अगर एरिया फाइंड करना हो तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, 2 टाइम्स बेस एरिया प्लस बेस पेरीमीटर मल्टीप्लाई बाई लेंथ। तो यहाँ पे बेस एरिया हमें गिवन है 25 मीटर स्क्वायर, तो ये इक्वल आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 25 मीटर स्क्वायर प्लस बेस पेरीमीटर। बेस का पेरीमीटर क्या कहा हुआ है? 24 मीटर्स है, तो इसकी जगह पे लिखेंगे 24 मीटर्स मल्टीप्लाई बाई लेंथ। लेंथ इन्होंने बताया हुआ है 12 मीटर्स। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सरफेस एरिया आ जाएगा 2 इंटू 25 आ जाएगा 50 मीटर स्क्वायर प्लस 24 मल्टीप्लाई बाई 12। 4 2s are 8, 2 2s are 4, 1 4s are 4, 1 2s are 2, 8 8 2। तो ये आ गया 288 मीटर स्क्वायर। तो इन दोनों को प्लस करें, 50 को 288 में तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 338 मीटर स्क्वायर इसका पेरीमीटर है, सॉरी सरफेस एरिया है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं द सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म इज 338 मीटर स्क्वायर। इस तरह से हम किसी भी प्रिज्म का सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं। और आज की वीडियो में हमने सीखा सरफेस एरिया ऑफ पेंटागोनल प्रिज्म के बारे में।